ये जमीनें जायदादें तो बेटों के लिए होती हैं, उनकी नस्लों के लिए। बेटियों का क्या है, वो तो पराई हो जाती हैं। भाई बस थोड़ा सा टाइम दे दें, 3-4 दिन में आपको मिल जाएगा किराया। बाजी ये तो कोई बात ना हुई, आज 10 तारीख हो गई और 3 दिन से जमाल मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, बस यही आखिरी 3-4 दिन दे दें, आपको हर हाल में मिल जाएगा किराया। ठीक है बाजी, आपके कहने पर दे रहा हूँ मस्जिद वक्त। वो कहता तो कभी ना देता। पूरे 4 दिन बाद आऊंगा किराया लेने। जी ठीक है। अच्छा भाई, वो टैंकी के पाइप का मसला? जी प्लम्बर को बोल दिए, कल आके कर देगा। आज तो जुम्मा, बेफिक्र हो जाएं आप। क्या फायदा हो गया मुझे आगे करके, खुद बात करते इससे। 3-4 दिन का टाइम तो मिल गया ना, ये फायदा हुआ है। क्यों किराया वक्त पर नहीं देते? कब तक धक्के खाएंगे किराए के घरों में हम? ये तो तुम्हारे अब्बा को सोचना चाहिए ना, जब वो शादी कर रहे थे, कि बेटियों का हक भी देते होते हैं जो विरासत में बने। अब फिर ना शुरू हो जाओ वो बात लेके, भूलते ही नहीं हो तुम तो। कैसे भूलूं, मेरे दिल पे लिखी हुई है। चलो वहाँ से तुम्हारा हिस्सा आ जाता तो मैं भी अपने गाँव वाली दुकान बेच देता, मिलके हम अपना घर तो ले लेते। इस महंगाई के दौर में मैं अकेला कैसे करूँ सब, इसीलिए तो किराए के घरों में धक्के खा रहे हैं। अच्छा, मैं दोबारा जाके बात करती हूँ अब्बू से आज ही। हाँ ना, मियाँ बीवी तो एक दूसरे का सहारा होते हैं। हमारा अपना घर बन जाएगा तो कितना सुख हो जाएगा। कल को हमारे बच्चे भी होने हैं, कम से कम उनकी अपनी छत तो हो। जी सही है, मैं करती हूँ बात। देख बेटे, मैं पहले भी इनकार कर चुका हूँ इस बात पे। हमारे खानदान में बेटियों को हिस्से विस्से नहीं देते होते। अगर कुछ हिस्सा मिलने से मेरे घर के हालात में बेहतरी आ जाएगी तो इसमें खानदान वालों को कोई मसला तो नहीं होना चाहिए अब्बू। तेरा हिस्सा पहले तुझे जहेज की सूरत में मिल चुका है, बाकी अब जमीनें और ये घर तेरे भाई का है, तेरा इसमें कुछ नहीं है। ऐसे इनकार तो ना करें अब्बू, जमाल के हालात इतने अच्छे नहीं हैं कि वो घर बनवा सकें। मैं सोच रही थी कि कुछ मेरी तरफ से भी। देख बेटी, ये जमाल की जिम्मेदारी वो जहाँ से भी करे, तेरा कोई मतलब नहीं बनता। और आइंदा के बाद ये हिस्से का सोची भी मत। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि वही तेरी जहन साजी करके भेजता है। सही, यानी मेरी अपनी कोई सोच समझ नहीं है। वाह अब्बू, ठीक है, आइंदा कभी नहीं कहूँगी आपको। अरे बहन क्या हुआ, बैठ, कहाँ जा रही है? बस बैठ के क्या करूँ, जाना ही बेहतर है। क्या मतलब, ऐसा क्या कह दिया अब्बू ने? आप अब्बू से ही पूछ लें भैया, ये बेहतर बता देंगे आपको। ऐसा क्या कह दिया आपने अब्बू कि वो बेचारी इतना गुस्से में जा रही है? हाँ, जब मुंह चढ़ के हिस्सा मांगेगी तो फिर सुनेगी तो सही। तो दे देना कुछ ना कुछ, कब से तो कह रही है बेचारी आपको। और बेटे, कुछ ना कुछ से बढ़कर उसे जहेज मिल चुका है। ये जमीनें जायदादें तो बेटों के लिए होती हैं, उनकी नस्लों के लिए। बेटियों का क्या है, वो तो पराई हो जाती हैं। इतना कुछ तो आप मेरे नाम कर चुके हैं, काफी है। अब जो आपके पास बच गया उसमें से ही उसे कुछ दे दें। हम 2 ही तो बहन भाई हैं सिर्फ। कोई जरूरत नहीं है, ये सब कुछ भी तेरा ही है और कल को तुझे ही मिलना है, बस। मैं तो इसे रस्म और रिवाज नहीं बल्कि बेहिसी कहूंगा, और कुछ नहीं। मैं क्या कह सकती हूँ, उनकी चीज है, उनकी मर्जी, दे या ना। इतनी दफा तो कहकर देख लिया है मैंने। हाँ, बेटे को सब दे दी और बेटी के लिए सीधा जवाब। वाह मलिक तनवीर साहब वाह, तुम्हें अब जाने की जरूरत नहीं वहाँ पे। नाराजगी अपनी जगह, मगर मैं ताल्लुक तो नहीं खत्म कर सकती अब्बू वगैरह से। ठीक है, रखो बेइस लोगों से ताल्लुक तुम खुद ही, जिन्हें यह एहसास नहीं है कि बेटी का अपना घर नहीं है। तो ये सारा मामला इमाम साहब जो मैं आपको बता चुका हूँ। अब्बू बिल्कुल भी राजी नहीं है बेटी को कुछ देने के लिए। अव्वल तो बाप को ऐसा करना नहीं चाहिए, सख्त गुनाह है। बेटी किसी मुश्किल में होगी तो मांग रही है, वरना बेटियां तो बड़े दिल वाली होती हैं, अपना हिस्सा ऐसे ही बख्श देती हैं। जी इमाम साहब, मैं क्या करूं ऐसा कि अब्बू उसका हिस्सा देने पर राजी हो जाएं। देखें, अगर वो नहीं देना चाह रहे तो आप तो दे सकते हैं ना। मैं दे सकता हूँ, लेकिन इमाम साहब मैं कैसे? देखें, आपके अब्बा ने कुछ न कुछ तो आपके नाम कर दिया है ना, उसमें से शरई हिस्सा बना के बहन को अदा कर दें। बाकी जो आपके अब्बा के पास है, कल को वो भी तो आपके पास ही आना है। बेहतरीन बात की आपने, ऐसे बहन को हिस्सा भी मिल जाएगा और उसका हक भी अदा हो जाएगा। क्या शरई हिस्सा बनता है? मुकम्मल असासों को 3 पर तकसीम करके 2 हिस्से बेटे के और 1 हिस्सा बेटी का होता है। ठीक हो गया इमाम साहब, आगे समझ। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही अच्छी बात की है इमाम साहब ने। मैं आज के आज ही सारे मामलात मुकम्मल करता हूँ ताकि जल्द से जल्द मेरी बहन को उसका हक मिल सके।
भैया आप यहाँ पर क्यों ले आए हैं हमें, कुछ बताएं तो सही। ये सामने वाली 1.5 कनाल जमीन तेरे नाम हो गई है। अब इसे रखो या बेचो वो तुम लोगों की मर्जी। ये लो इसके कागजात। मेरे नाम? लेकिन अब्बू कैसे मान गए देने के लिए? वो तो कह रहे थे उनके खानदान के रस्म रिवाज के खिलाफ है ये मैंने अपने हिस्से में से दी है मेरी बहन। तुझे हक से मतलब है ना, तुझे तेरा हिस्सा मिल गया। अब वो अब्बू दे या मैं, बात एक ही है। मैं भी तो तेरा बड़ा भाई, बाप की जगह पर हूँ। काश ऐसी सोच अब्बू भी रखते कि बेटियों का विरासती हक उनकी ज़रूरत है, सिर्फ जहेज पर ही ज़िंदगी नहीं गुजरती। और वैसे भैया आप तो जानते हैं कि इस महंगाई के दौर में अकेले मर्द का काम नहीं है घर बनाना। अगर बीवी की तरफ से थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाए ना तो मर्द को बहुत हौसला मिल जाता है। मैं समझ सकता हूँ, तुम लोग बेफिक्र हो जाओ, इंशाल्लाह बन जाएगा तुम लोगों का घर। और बहन, जितना भी तेरा शरई विरासती हक बनता था मैं सारा का सारा अदा कर चुका हूँ। अगर इसके अलावा भी तुम लोगों को कोई भी जरूरत हो तो मैं हाजिर हूँ। बहुत शुक्रिया भाई, अगर आप जैसे भाई सबके हों तो कोई भी बहन अपने विरासती हक से महरूम ना रहे। आज तुम लोगों को ड्रॉप करूँ मैं। बहन और बेटी को जहेज देना इतना जरूरी नहीं जितना जायदाद में से हिस्सा देना जरूरी है, क्योंकि जहेज देना लोगों की बनाई हुई दुनियावी रस्म है और जायदाद में से हिस्सा देना रब्बे कायनात का हुक्म। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर करें।